1965 में चोपड़ा ब्रदर्स की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जिसका नाम था वक्त। ये फिल्म भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास की 10 बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाती है। इस फिल्म से जुड़े दो बहुत ही दिलचस्प वाकये आपको बताता हूँ। पहले तो यह कि 1981 में इस फिल्म की एक रीमेक फिल्म बनी थी जिसका नाम था कोलिलाकम। इसका मतलब होता है मलयालम में भूकंप, क्योंकि वक्त जो फिल्म थी वो भी भूकंप पे ही आधारित थी और उससे मिलने बिछड़ने की कहानी थी। तो वक्त से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनाई गई थी और उसकी रीमेक फिल्म थी कोलिलाकम। जैन इस फिल्म के हीरो थे और उस वक्त के वो मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में एक सीन दिखाना था जिसमें हेलीकॉप्टर की रेलिंग पकड़कर जैन खड़े होते हैं। उसी वक्त हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर जमीन से जाकर टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और इस हादसे में इस फिल्म के बड़े स्टार की मौत हो गई थी, जिससे तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक पूरी शोक की लहर दौड़ गई थी। अब आते हैं वापस इस फिल्म के बारे में और बहुत ही बेहतरीन दिलचस्प किस्सा आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत से बड़े बड़े स्टार होते हैं जो किसी वजह से कभी वो किसी फिल्म को मिस कर देते हैं। धर्मेंद्र ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया था। उस वक्त धर्मेंद्र एक नए स्टार थे, कोशिश कर रहे थे, कई फिल्मों में वो छोटे छोटे रोल कर चुके थे, इनको बहुत पसंद किया गया था और धर्मेंद्र एस्टैब्लिश होना चाहते थे। वो सोलो हीरो की फिल्म करना चाहते थे। वक्त फिल्म में सब कुछ था, मिलने बिछड़ने की बड़ी खूबसूरत कहानी थी। फिल्म के अंदर बहुत खूबसूरत लगी थी साधना और शर्मिला टैगोर। साधना से इश्क करते हैं सुनील दत्त और राजकुमार। बहुत ही खूबसूरत इश्क दिखाया गया था। राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर बहुत ही हैंडसम, बहुत ही स्टाइलिश दिखे थे ये लोग। और साधना का तो कहना ही क्या खूबसूरत लगी थी फिल्म के अंदर वो। फिल्म के डायलॉग तो ऐसे अमर हो गए कि आज जब भी कभी बात चलती है वक्त की तो लोग कहते हैं कि सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस फिल्म का एक और बहुत ही मशहूर डायलॉग था, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। क्या सदा हुआ डायलॉग मारा था राजकुमार ने। फिल्म के बाद से तो राजकुमार राजकुमार हो गए थे। इस फिल्म के बारे में कुछ और थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि इसका डायरेक्शन किया था यश चोपड़ा ने। फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनके भाई BR चोपड़ा। स्टोरी लिखी थी अख्तर मिर्जा ने और फिल्म के बहुत ही बेहतरीन डायलॉग लिखे थे अतारुल्लाह ईमान साहब ने। शायर साहब ने गाने जो इस फिल्म के लिख दिए उनका तो कहना ही क्या। रफी साहब की आवाज में वक्त से दिन और रात। मन्ना डे ने इस फिल्म में एक बहुत ही बढ़िया गाना गाया था, ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। आशा जी का कौन आया कि निगाहों में खनक जाग उठी, तो आशा जी के साथ महन कपूर ने एक बहुत ही बेहतरीन गाना गाया था, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। फिल्म शुरू होती है लाला केदारनाथ यानी कि बलराज साहनी से। उनके 3 बेटे होते हैं, राजू, बबलू और मुन्ना। एक जन्म समारोह में एक ज्योतिष से उनकी मुलाकात होती है जो वक्त की अहमियत बताते हैं। लेकिन लाला केदारनाथ कहते हैं कि मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं अपने तीनों बच्चों का भविष्य खुद बनाऊंगा। उसी के बाद फिल्म में दिखाया था कि बहुत ही जबरदस्त तरीके का भूकंप आता है, सारा उनका परिवार जो है वो बिछड़ जाता है। लाला केदारनाथ अनजाने में एक हत्या के मामले में जेल चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है। उनका बड़ा बेटा राजू चोर बन चुका होता है, उसका नाम हो जाता है राजा, जो एक चिनाई सेठ एक बड़े स्मगलर के लिए काम करता है। बबलू जो कि अब रवि बन चुके हैं यानी कि सुनील दत्त, उनके एक बहुत ही बढ़िया परिवार में परवरिश होती है। उसके बाद जो है सुनील दत्त एक बेहतरीन बैरिस्टर बन जाते हैं। फिल्म में बहुत ही हैंडसम दिखाया गया है सुनील दत्त को। तीसरा सबसे छोटा बेटा मुन्ना अब विजय बन चुका है, वो अपनी माँ के साथ ही रहता है, ग्रेजुएट है, नौकरी की तलाश में, नौकरी न मिलने पर वो एक ड्राइवर बन जाता है। तो इन तीनों की स्टोरी दिखाई गई है फिल्म के अंदर। फिल्म में साधना मिस्टर मित्तल की बेटी बनी है। मीन मित्तल बहुत बड़ी फैमिली से आती हैं। उनकी खूबसूरती के ऊपर सुनील दत्त और राजकुमार दोनों ही फिदा होते हैं। वो किससे मोहब्बत करती हैं इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस भी दिखाया गया है। एक अलमारी के अंदर लाश मिलती है, कत्ल किसने किया है, और उसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा होता है, उसमें आखिर कातिल बेनकाब हो जाता है। ये सब देखने के लिए आपको एक बार फिर से फिल्म देखनी पड़ेगी। वक्त अपने ज़माने की बहुत लाजवाब फिल्म थी। लेकिन अब हम उस किस्से पे आते हैं। किस्सा ये था कि धर्मेंद्र को सबसे पहले ऑफर की गई थी ये फिल्म, और इस फिल्म को धर्मेंद्र ने इसलिए ठुकरा दिया था कि इस फिल्म में वो सुनील दत्त और शशि कपूर के
बड़े भाई उनका रोल उनको करना था। उन्होंने सोचा था कि मैं बड़ा भाई बनूंगा, हमारा नया नया करियर शुरू हुआ है। सुनील दत्त और शशि कपूर उनसे पहले से एस्टैब्लिश स्टार थे, इसलिए इस फिल्म को धर्मेंद्र ने सोचा कि मल्टी स्टार फिल्म मैं नहीं करूंगा, छोटे छोटे रोल बहुत कर चुका हूं। लेकिन बाद में जब यह फिल्म ऐसी सुपर डुपर हिट हुई, इतना बेहतरीन रोल मिला था जो धर्मेंद्र की जगह बाद में ऑफर हुआ राजकुमार साहब को। राजकुमार ने इस फिल्म के ये रोल करके जान पैदा कर दी थी, और हमेशा इस बात का मलाल रहा धर्मेंद्र को कि उन्होंने वक्त जो है गलत छोड़ दी थी। तो कहते हैं कि वक्त की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है, वक्त को समझना चाहिए, और वक्त ही सबको बड़ा और छोटा बनाता है। हालांकि धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार बने, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में हिट फिल्में देने का क्रेडिट भी धर्मेंद्र को जाता है, लेकिन इस फिल्म को ना करने का मलाल धर्मेंद्र साहब को हमेशा रहेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।